कहते हैं हर दिल में एक पहाड़ी कहानी छुपी होती है, एक ऐसी कहानी जो पहाड़ों की ठंडी हवा और बादलों की ओट में कहीं गुम हो जाती है, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहती है। एक ऐसी कहानी जो कभी पूरी नहीं होती, बस यादों में रह जाती है। हर तस्वीर, हर पुरानी याद उस अधूरी ख्वाहिश को और गहरा कर देती है। शायद इसी अधूरेपन के लिए हम बार बार पहाड़ों की ओर लौटते हैं, हर बार उम्मीद लेकर कि शायद इस बार कहानी पूरी हो जाए। हमारी कहानी भी एक ख्वाहिश से शुरू हुई जो दार्जिलिंग की वादियों में आकार लेने लगी। यहाँ की हर घाटी, हर चाय बागान हमारे सपनों का हिस्सा बन गया। यहाँ आसमान जमीन के करीब लगता है और बादल आपके हाथों को छू जाते हैं, जैसे हर बादल में कोई पुरानी दुआ छुपी हो। दार्जिलिंग की हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, जैसे हर सुबह एक नया सपना बुनती हो। हर शाम सुकून भरी याद छोड़ जाती है। सूरज की आखिरी किरण के साथ दिल में एक मीठी सी तसल्ली भर जाती है। शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ वक्त जैसे ठहर जाता है। हर गली, हर मोड़ पर सुकून बिखरा है। हवा में चाय की भीनी खुशबू, मिट्टी की ताजगी और हर घूंट में पहाड़ों की मिठास घुली है और जंगली फूलों की महक है। हर रंग, हर खुशबू दिल को छू जाती है। हमने तय किया कि इस बार हम टूरिस्ट नहीं, कहानीकार बनेंगे। यहाँ की गलियों, लोगों और उनकी कहानियों को महसूस करेंगे। और हर मोड़ के साथ नजारा बदल रहा था। हर दृश्य में एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत छुपी थी। दार्जिलिंग अब कुछ ही दूर था और दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। हमारा दिल उस पहाड़ी कहानी का हिस्सा बनने को बेताब था। शायद इस बार हमारी अधूरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। दार्जिलिंग की सुबह आंखों से नहीं, बल्कि यहाँ की हवा में घुली चाय की खुशबू से महसूस होती है। जैसे ही आप नींद से जागते हैं, खिड़की के बाहर फैली धुंध और पहाड़ों की ठंडी हवा आपको एक नई दुनिया में ले जाती है। यहाँ हर सुबह चाय की ताजगी से शुरू होती है और हर घूंट में पहाड़ों की मिठास घुली होती है। चाय की भाप में छुपी कहानियां हर किसी को अपनी ओर खींच लेती हैं। सूरज की पहली किरण जब कंचनजंगा की बर्फीली चोटियों को छूती है, तो चाय के बागानों की ताजगी हर ओर फैल जाती है। दूर तक फैले हरे भरे बागान सुबह की सुनहरी रोशनी में और भी जादुई लगते हैं। हमने अपनी सुबह इन्हीं बागानों के बीच टहलते हुए शुरू की। हर कदम पर ओस की बूंदें पत्तियों से फिसलती थीं और हर सांस में ताजगी भर जाती थी। हवा इतनी साफ थी कि हर सांस में एक नई ताजगी घुल रही थी। लगता था जैसे पहाड़ों की शुद्धता हमारे भीतर उतर रही हो। ढलानों पर चलते हुए पत्तियां तोड़ती महिलाओं के गीतों की धीमी आवाज सुनाई देती थी। उनके गीतों में पहाड़ों की मिठास और मेहनत की गूंज थी। उनके हाथों में एक जादू था। हर पत्ती के पीछे मेहनत और उम्मीद की कहानी थी। हर मुस्कान में एक सपना छुपा था और हर पत्ती में भविष्य की उम्मीद। चाय के बागानों से गुजरना सिर्फ एक सैर नहीं, एक एहसास था कि जिंदगी कितनी सरल और खूबसूरत हो सकती है। यहाँ हर पल, हर सांस एक नई ताजगी से भर जाता है। वहां एक छोटी सी दुकान पर ताजी बनी चाय पी। उस दुकान की दीवारों पर भी चाय की खुशबू बस गई थी। उस चाय में पहाड़ों की आत्मा, वहां की हवा और लोगों की मोहब्बत घुली थी। दार्जिलिंग की हर सुबह, हर पत्ती और हर घूंट में एक अनकही कहानी छुपी है, जो यहाँ आने वाले हर मुसाफिर को अपना बना लेती है। चाय के बागानों की महक के साथ हम पहुंचे पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। यह हिमालय के दुर्लभ जीवों का घर है। ऊंचे पेड़ों और घनी हरियाली के बीच रास्ते हमें एक अलग ही दुनिया में ले जा रहे थे। यहाँ की शांति और जंगली महक दिल को छू जाती है। हमारी आंखें सबसे पहले रेड पांडा को ढूंढ रही थीं। वो अपनी लाल भूरी फर में लिपटा बांस की पत्तियां खाते हुए दिखा। एक मासूम करिश्मा। रेड पांडा की मासूमियत देखकर चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे देखना किसी सपने के सच होने जैसा था। आगे बढ़े तो मुलाकात हुई स्नो लेपर्ड से। सफेद भूरी खाल, रहस्यमयी आंखें और शान से बैठा पहाड़ों का असली राजा। उसकी एक झलक ही बता देती है कि वो इन ऊंचाइयों का शहंशाह क्यों है। उसकी आंखों में हिमालय के सारे राज छुपे थे। जू से बाहर निकलते हुए एहसास हुआ, कुदरत के इन अनमोल खजानों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। ये यादें हमेशा साथ रहेंगी। दार्जिलिंग की कहानी टॉय ट्रेन के बिना अधूरी है। ये ट्रेन यहाँ की रूह में बसी है और इसकी सीटी की आवाज सुनते ही बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। ये सिर्फ ट्रेन नहीं, एक टाइम मशीन है जो आपको गुजरे जमाने की सैर कराती है। हर डिब्बे में इतिहास की खुशबू बसी है और हर मुसाफिर के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान।
हमने घूम स्टेशन से बटसिया लूप तक का सफर चुना। घूम भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन अपने आप में एक अजूबा है। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए दार्जिलिंग शहर किसी पेंटिंग जैसा लग रहा था। बादलों की चादर में लिपटा हर घर, हर पहाड़ी जैसे किसी कलाकार की कल्पना हो। बटसिया लूप पहुंचे। यहां ट्रेन गोलाकार लूप में घूमती है। बीच में वॉर मेमोरियल और बगीचा है। यहां की हरियाली और शांति मन को सुकून देती है। यहां से कंचनजंगा और पूरी घाटी का नजारा दिखता है। दूर तक फैली वादियां और बर्फ से ढकी चोटियां मन मोह लेती हैं। जब ट्रेन लूप पर घूम रही थी, लगा जैसे हम बादलों के बीच तैर रहे हों। वो लम्हा जादुई था, जैसे समय थम गया हो। बटसिया लूप पर बिताया गया वक्त जिंदगी भर की याद बन गया। यहाँ की ताजी हवा और खूबसूरत नजारे दिल में बस गए। टॉय ट्रेन का सफर सिखा गया, असली खूबसूरती मंजिल में नहीं, सफर में है। हर मोड़, हर मुस्कान, हर नजारा, यही असली जादू है दार्जिलिंग का। टॉय ट्रेन के सफर के बाद हम घूम स्टेशन के रेलवे म्यूजियम पहुंचे, जहां इतिहास की खुशबू हर कोने में बसी थी। यहां वक्त जैसे ठहर सा गया था। हर चीज में एक पुरानी कहानी छुपी थी। म्यूजियम छोटा था, लेकिन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की दिलचस्प कहानी समेटे हुए था। हर दीवार पर इतिहास बोलता था। पुरानी तस्वीरों में दिखता है कितनी मेहनत और लगन से इन पहाड़ों में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। हर मुस्कान में संघर्ष की झलक थी। पुराने इंजनों के मॉडल, टिकट और औजार, हर चीज के साथ एक कहानी जुड़ी थी, जैसे हर वस्तु अतीत से संवाद कर रही हो। घूम म्यूजियम से बाहर निकलते हुए एहसास हुआ, यह सिर्फ म्यूजियम नहीं, उन गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने दार्जिलिंग को खास बनाया और हमें उसकी विरासत से जोड़ा। अगर दार्जिलिंग एक शरीर है, तो चौरस्ता उसकी धड़कन है। शाम को यहां पहुंचते ही शहर का असली रंग दिखता है। यह एक खुला मैदान है, चारों तरफ दुकानें, कैफे और बेंचें। यहां टूरिस्ट और लोकल लोग सब मिलते हैं। हर बेंच पर एक कहानी बैठी है। कोई हंस रहा है, कोई सोच में डूबा है। कहीं से भुट्टे और मोमोज की खुशबू, कहीं गिटार की धुन। यहां हर चेहरा एक कहानी कहता है। शाम ढलते ही चौरस्ता की रौनक और बढ़ जाती है। ग्लेनरीज बेकरी के केक, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर की किताबें, सब कुछ खास है। यहाँ घूमते हुए लगता है जैसे दार्जिलिंग की आत्मा से मिल रहे हैं। मुस्कुराहटों, खाने के स्वाद और हवा में बसे संगीत में। रात को होटल लौटते हुए भी चौरस्ता की गर्मजोशी हमारे साथ थी। ये दार्जिलिंग का वो कोना है जो हमेशा धड़कता रहता है। दार्जिलिंग से विदा लेने का वक्त आ गया था, लेकिन लगता था जैसे दिल का एक हिस्सा वहीं छूट गया हो। आखिरी सुबह घाटी कोहरे की चादर में लिपटी थी। चाय के बागानों की खुशबू, टॉय ट्रेन की सीटी, बटसिया लूप के नजारे, सब यादों में बस गए। यह शहर आपको बदल देता है। आप यहाँ जैसे आते हैं वैसे वापस नहीं जाते। आप अपने साथ यहाँ की खामोशी और सुकून लेकर जाते हैं। पहाड़ पीछे छूट रहे थे, लेकिन वो एहसास और खुशबू हमारे अंदर कहीं बस गए थे। दार्जिलिंग ने दिल पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जो वक्त के साथ और गहरी होगी। तो यह थी हमारी दार्जिलिंग की कहानी, एक पहाड़ी कहानी जो शायद आपकी भी हो सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो शेयर कीजिए और बताइए अगला सफर किस शहर का हो। तब तक यादों के इस सफर में हमारे साथ रहिए। अलविदा।